ऐसे कई लोगों के मन में सदैव ये प्रश्न रहता है कि हम भाई पूर्व जन्म में क्या थे? तो मैं ये कहता हूँ ना कि पूर्व जन्म में देखोगे, देखना है, इच्छा है, तो भाई जो उपनिषद कह रहे हैं उसी को समझ लो ना। उपनिषद कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो। मतलब जो ये चराचर जगत है वो सब तुम ही हो। अब इस बात को थोड़ी गहराई से समझें तो ये है कि भाई तुम सब कुछ तुम ही हो, तुम ही हर योनि के रूप में प्रकट हुए और तुम अभी अपने को वर्तमान में देख रहे हो और यह सब माया के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। और यह तब तुम्हें समझ आने लगेगा, मतलब हम सबको, जब हमें ज्ञान होगा। नहीं तो तुम में और विष्णु में और ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं था, लेकिन तुम अपने मूल स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को बिसरा चुके हो। अब हम देखें ना, और दूसरा इसका पक्ष ये है कि हम क्या जानना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं। अभी भी हम अपने जीवन को देख लेना, अभी भी हम देखें, अभी भी हम पशुवत ही व्यवहार तो कर रहे हैं। हम एक दिन के अपने जीवन में कभी प्रत्येक बहुत से जानवरों का व्यवहार तो हम अपने जीवन में कर दे रहे हैं। हिंसा कर दे रहे हैं, हिंसा तो हम पशुवत ही हिंसा व्यवहार कर दे रहे हैं ना। हम में और पशु में क्या अंतर है? चापलूसी, मक्कारी, यह तो पशु पशु का व्यवहार भी नहीं है, ये तो पशु से भी निष्कृष्ट व्यवहार है। तो जब हम आज इस स्थिति में हैं तो हम पहले भी क्या रहे उसको जानने का क्या करोगे? अपने मूल स्वरूप को बिसरा के, जो हमारा आनंद स्वरूप रूप था, परमात्म स्वरूप रूप था, उसको बिसरा के हम इस स्वरूप तक पहुंच गए और अभी भी निरंतर बिसराए जा रहे हैं। हमें ये रहती है कि हम भाई पहले क्या थे, अरे पहले क्या होंगे। आज की स्थिति में भी अगर कोई व्यक्ति धनवान है मान लो, लेकिन उसके अंदर अध्यात्म नहीं है, उसने अपने मन को नहीं समझा है, अपनी वासनाओं पर ध्यान नहीं दिया है कि किस प्रकार मैं उनको नियंत्रित करूं, तो चाहे उसके पास धन है, संपत्ति है, उसका जीवन तो अच्छा कहाँ से है। अनेकों आप लोग विचार करो कि उनके पास कोई कमी नहीं रहती, लेकिन वह जब आपको सुनाई दे देगा तो विभिन्न अपराधों में वह फंस जाते हैं। तो उससे तो जीवन परिवर्तित होने वाला नहीं ना। तो ऐसे ही अनंत जीवन जिए हमने, और अनंत जीवन में अगर हमने अपने को समृद्ध नहीं बनाया मानसिक रूप से, अपने मन से द्वेष, घृणा, व्यभिचार की भावना को नहीं हटाया, परोपकार की भावना को अपने जीवन में जन्म नहीं दिया, प्रेम की भावना से, कोमलता की भावना अपने जीवन में नहीं अपनाई, तो हमारा जीवन क्या ही रहा होगा। क्या देखना चाहते हो? कोई भी, हम, मैं, आप क्या ही देखेंगे। अभी देख लो, अभी आपको दिख जाएगा कि मेरा जीवन पशुवत ही है। हमारा जीवन, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। बस उस जीवन को जब हम अपने जीवन को देखने लग जाएंगे तो हमें समझ आने लग जाएगा कि बाकी बातों का कोई महत्व नहीं है। इस जीवन को उन्नत बनाना ही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जैसे ही हम अपने जीवन को उन्नत बनाने लग जाएंगे तो हम वास्तविक रूप से जो भी हमारी पीड़ाएं हैं, जो भी हमारे कष्ट है, उनसे अपने आप स्वतः ही दूर होने लग जाएंगे। हमें लगता था, मुझे भी लगता था, और कि भाई ये बातें सब बोलने की है, लेकिन धीरे 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 जब हम जाते हैं इसमें तो अध्यात्म के मार्ग में हमें समझ आने लग जाता है कि भाई ये तो बातें सब, लेकिन ये बातें तब समझ आती है ना, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संत सन्यासी बातें करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को लगता है यार ये क्या है। जैसे मैंने एक प्रश्न देखा, आजकल लोग कहते हैं कि भाई अपने आप तो सन्यासी, साधु या बाबा लोग बड़ी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, हमें बोलते हैं कि नहीं। अरे भाई, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो अपना जीवन उन्होंने कैसे उन्नत बना दिया। वो जब फॉर्च्यूनर में घूमते थे तब भी उसी आनंद में थे, और जब वो पैदल भी चलते थे तब भी आनंद में थे। वो अहंकार उनमें तब भी नहीं था, अब भी नहीं था। और अगर उसी में, आप में या मुझ में, फॉर्च्यूनर में घूमने से बहुत अहंकार उत्पन्न हो जा रहा है तो दिक्कत तो वहां है ना।
जिसके जीवन में अहंकार साधनों से नहीं आया तो उसके पास सारे साधन भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, और उसको सारे साधन मिलते भी हैं फिर। अब जब जीवन में साधनों से अहंकार बन रहा है तो तब बात वहाँ पे दिक्कत है, लेकिन हम समझते नहीं, हम चीज़ों को समझें, थोड़ा अध्यात्म का मार्ग लें तो हमें समझ आने लग जाएगा कि सभी जन्म इसी जन्म में अनुभव हमें हो जाएँगे कि हम सब थे। कुत्ता बन के भी घूमे, बिल्ली बन के भी घूमे, कभी उस कुत्ते बन के उस बिल्ली को खाया, कभी उस बिल्ली बन के उस चूहे को खाया, कभी वृक्षों का जीवन भी जिया, परोपकार किया, तब मानव तन पाया। सब माया का खेल निराला, जिसने जाना वह भवसागर तर पाया। तो इस चीज़ को समझे, ध्यान दे, अपने जीवन को उन्नत बनाए। मुझे लगता है कि जैसे ही हम अपने जीवन पे ध्यान देने लग जाएँगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो हमें सब प्रश्नों का स्वयं ही उत्तर मिलने लग जाएगा और हमारे उत्कंठाएँ समस्त धीरे-धीरे स्वयं ही समाप्त होने लग जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।